नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन देश की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गयाजी में दौरे पर हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर लालू यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। लालू यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि आज पीएम मोदी नीतीश कुमार की पार्टी का पिंडदान करेंगे। लालू यादव की पोस्ट के बाद बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है। तरीके की शब्दावली है ये। इस तरीके से भाई बार बार मैंने कहा है कि आप कीजिए ना, नीतियों के ऊपर आप सवाल उठाइए। एसआईआर को लेकर आपने मुद्दा बनाया हुआ है, बनाइए, इन सारी बातों को आप बोलिए जो आपको लगती हैं कि भाई नीतिगत तरीके से गलत फैसले हैं। पर इस तरीके से कहना, पिंडदान, मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके के अपशब्दों का उपयोग करना, ये कतई उचित नहीं है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। इस तरह की भाषा आरजेडी के लोग करते हैं क्योंकि इन लोगों की जो विचार और इन लोगों का विचार है चरवाहा विद्यालय का। इन लोगों की जो रैली है, लाठी पलावन तेल घुमावन, मुख्यमंत्री आवास में लोंडा नाच, ये सब के लोग परिचायक हैं। तो ये सब पिंडदान हो रहा है, मुंडन हो रहा है, ये सब भाषा आरजेडी को ही मुबारक हो। जब प्रधानमंत्री जी आए थे, इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो दुनिया में आर्थिक रूप से हमारी स्थिति 11वें नंबर पर थी। लालू प्रसाद जी को नीतीश जी का पिंडदान करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। किसकी कितनी उम्र है, कौन कितना बीमार है, कौन कब पहले जाएगा इस दुनिया से, पिंडदान कब किसका पहले होगा, ये तो परमात्मा प्रकृति के हाथ में है। भारत और पाकिस्तान एशिया कप में क्रिकेट मैच खेलेंगे। इसे लेकर बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि पाकिस्तान की जिस प्रकार की हरकतें हैं, उसकी वजह से पीएम मोदी के कार्यकाल में 3 बार उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया है। स्वाभाविक रूप से देश भावना है कि सीधे तौर पर मैच नहीं खेलेंगे। वहीं भावनाओं का सम्मान भारत कर रही है, लेकिन जिस मैच में कई देश शामिल हैं, उसमें भारत का हिस्सा लेना जरूरी है। पाकिस्तान की जिस प्रकार की हरकतें हैं, तो हमने आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 3 बार उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को हमने मार गिराया है। स्वाभाविक रूप से देश भावना है कि हम पाकिस्तान के साथ सीधे मैच में क्रिकेट न खेलेंगे, और वही भावनाओं का सम्मान भारत सरकार कर रही है। किंतु जो मैचेस में कई सारे देश हैं, जिसे हम मल्टीनेशनल मैच कहते हैं, उसमें भारत का हिस्सा लेना जरूरी है। एक विदेश राजनीति के तहत, एक विदेश नीति के तहत, और वही रवैया खेल मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, ना कि उन्हें हमेशा के लिए बाड़ी में रखा जाना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों के व्यवहार से लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका ने पहले कुछ आदेश जारी किए थे, और जब नया फैसला आया है तो इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। देखिए, जो आवारा कुत्तों के कारण जो इंसान को, आम जनमानस को, जो उससे, उनके बर्ताव से जो तकलीफ हो रही थी, उसको ध्यान में रख करके न्यायपालिका ने कुछ आदेश दिए थे। पर वो भी जानवर है, उनको भी जीने का अधिकार है। तो उस कारण ये जो नया न्यायपालिका का जो निर्णय आया है, फैसला आया है, उसका सभी को स्वागत करना होगा। जैसे इंसानों को जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से जानवरों को भी उतना ही जीने का अधिकार है। पर इसका ध्यान रखना होगा कि वे आवारा कुत्ते किसी को तकलीफ न दें। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार युवकों को रोका। इस दौरान एक युवक ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की। पीछा करने पर बदमाश ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। इंदिरापुरम एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए बदमाश की पहचान आमिर कुरैशी के रूप में हुई है, जिस पर पहले से ही 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इंदिरापुरम में देर रात्रि अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश रखने हेतु सघन चेकिंग कराई जा रही थी। उसी क्रम में 5/6 की पुलिया के पास एक बाइक सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त बाइक सवार के द्वारा ना रुकते हुए अपनी बाइक तेजी से भगाई गई। जब पुलिस टीम के द्वारा उसका पीछा करने की कोशिश की गई, तो उक्त बाइक सवार के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई।
पुलिस टीम के द्वारा इस क्रम में आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लग गई है। इसे तत्काल ही नज़दीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि इसका नाम आमिर कुरैशी है तथा इस अभियुक्त के द्वारा थाना क्षेत्र इंदिरापुरम तथा आसपास के थाना क्षेत्रों में चोरी तथा स्नैचिंग के पूर्व के कई वारदात किए जा चुके हैं। इसके ऊपर लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। ऐसे में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने यात्रा को लेकर तंज कसा है। वहीं विपक्ष इस यात्रा को लोकतंत्र बचाने वाली यात्रा का करार दे रहे हैं। वहीं वोटर अधिकार यात्रा का आज 6ठा दिन है। रमजाल के मास्टर है। इन लोग क्या है कि तथ्यों पे कभी बात ही नहीं कर सकता है। असत्य का सहारा लो और वही जो है कि झूठ बोलते जाओ कि सच हो जाए। और ये देश इतना सजग है इस पूरे चीज़ में। आप जानते हैं, आप भी एक बिहारवासी हैं, हम लोग भी यहाँ पर हैं, कि ये पूरा जो है एक ढोल पिटाई है। वो बिहार गए हैं टाइम पास करने के लिए, यानी कि पिकनिक मनाने के लिए। आप भी देखते होंगे जब सड़कों पर सर्कस होता है तो लोग देखने आते हैं। तो राहुल जी और तेजस्वी यादव बिहार में वो कोई दौरा नहीं कर रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं, सर्कस कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है लोग देखने आएंगे। अगर एसआईआर की बात करेंगे तो फिर बात ये भी करनी होगी कि राहुल गांधी जी कहते हैं ये वोट यहाँ बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है। जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, जो मर गए हैं उनकी वोट है और ये चोरी हो रही है वोट। तो जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं वही एसआईआर कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में आदेश भी अपना दे दिया है। तो फिर पैदल यात्रा का क्या अर्थ रह जाता है। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। बिहार के गया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ती घुसपैठ पर गंभीर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी तेजी से बढ़ रही है, जो देश के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। देश का भविष्य घुसपैठिए तय नहीं करेंगे और वे बिहार के युवाओं से रोजगार नहीं छीन पाएंगे। चुनाव के इस मौसम में पीएम मोदी का यह बयान सीधे सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन जैसे संवेदनशील मुद्दों को केंद्र में ला देता है। से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। पीएम मोदी की सभा को लेकर बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि लगभग 1.5 लाख लोग सभा स्थल पर पहले ही पहुंच चुके थे और हजारों लोग अब भी रास्ते में हैं। उन्होंने कहा कि यह उत्साह आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त समर्थन मिलने का संकेत है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी और राहुल गांधी की यात्राओं को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि अब कोई भी बिहार के विकास पर उंगली नहीं उठा सकता है। देखिए, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन अभी 1 घंटे बाद गया जी के मगध विश्वविद्यालय कैंपस में होने जा रहा है। और अभी ही अभी 9 भी नहीं बजे होंगे और अभी ही जो है पूरा पंडाल करीब 1.5 लाख लोगों की संख्या अभी आ चुकी है और लाखों लोग अभी रास्ते में हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो मगध के क्षेत्र में ये प्यार है, वो आने वाले जो हमारा विधानसभा चुनाव है उसकी ओर इशारा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का विकास किया है, जिस तरह से नक्सलाइट को और अपराधियों को समाप्त करने का काम किया है,
आज मगध की जनता नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के लिए मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण में पलके बिछाए बैठे हुई है और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए आज जो है प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए आतुर है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार प्रेम असली है और यही भावना बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, विपक्ष सिर्फ सवाल उठाता है लेकिन उसके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। चिराग पासवान ने लालू यादव के ट्वीट को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री के बारे में अपशब्द कहना अनुचित है और इसकी वह कड़ी निंदा करते हैं कि एक विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में आज एक बार फिर हजारों करोड़ों की सौगात बिहारियों को वो समर्पित करके जाएंगे और मैं मानता हूँ कि ये प्यार बिहारियों के लिए जो प्रधानमंत्री जी के दिल में है और बिहारी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं, ये अपने में एक ऐसा जोड़ है जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में और ज़्यादा गति देगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि झूठ बोलेंगे और कुछ देंगे नहीं, चले जाएंगे। विपक्ष और कहेगा क्या? विपक्ष इस बात से घबराया हुआ है कि क्योंकि मुद्दा तो इसी बात को ये लोग बनाना चाहते थे ना कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री जी बिहार आते नहीं, प्रधानमंत्री जी बिहार को देखते नहीं, जब चुनाव आता है तभी बिहार आते हैं। यही बातें विपक्ष मुद्दा बनाता, पर जिस तरीके से निरंतरता में ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी बिहार आए, ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने बिहार को लाखों करोड़ों की सौगात अभी तक देने का उन्होंने काम किया, बल्कि जो योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, जिन योजनाओं को उसका शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों हुआ है और आगे भी कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाएगी। तो विपक्ष के पास अब मुद्दा बचा नहीं, तो सिर्फ यही बोलेंगे कि भाई आएंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि अब कोई ऐसी बात विपक्ष के हाथ में अब है नहीं जिसको वो आधार बनाकर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी या हम लोग की डबल इंजन की सरकार के ऊपर वो किसी भी तरीके का प्रहार कर सकें। राजद ने ट्वीट किया है और कहा है कि पिंडदान करने आ रहे हैं नीतीश कुमार जी का और राजनीति। गलत बात है ना, ये किस तरीके की शब्दावली है ये? इस तरीके से भाई बार बार मैंने कहा है कि आप कीजिए ना, नीतियों के ऊपर आप सवाल उठाइए, एसआईआर को लेकर आपने मुद्दा बनाया हुआ है, बनाइए, इन सारी बातों को आप बोलिए जो आपको लगती हैं कि भाई नीतिगत तरीके से गलत फैसले हैं। पर इस तरीके से कहना, पिंडदान, मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके के अपशब्दों का उपयोग करना, ये कतई उचित नहीं है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा, जब भी पीएम मोदी बिहार आते हैं कोई न कोई सौगात लेकर ही लौटते हैं। विकास की लहर पूरे बिहार में चल रही है। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष के पास सिर्फ कोहराम मचाने का काम बचा है, क्योंकि जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। राजीव रंजन ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ और चीन के विरोध को लेकर कहा कि भारत चीन के रिश्ते एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। राजद और इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो भी आप नाम दे, उनका सफाया होना तय है। हम तो गया जाएंगे तर्पण करने, जनता के प्रति आभार प्रकट करने। नतीजे बिल्कुल दीवारों पर लिखी इबारत की तरह पढ़ लेनी चाहिए। इस बार राजद का पूरी तरह से सफाया है और उनकी ताबूत में आखिरी कील बिहार की जनता ने ठोकने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया और कहा है कि नीतीश कुमार और राजनीतिक जो पिंडदान है वो करने आ रहे हैं। पिंडदान तो अब जनता राजद और उनके साथियों का करेगी। इस चुनाव में राजद और इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो भी आप नाम दे, उनका सफाया होना तय है। हम तो गया जाएंगे तर्पण करने, जनता के प्रति आभार प्रकट करने। नतीजे बिल्कुल दीवारों पर लिखी इबारत की तरह पढ़ लेनी चाहिए। इस बार राजद का पूरी तरह से सफाया है और उनकी ताबूत में आखिरी कील बिहार की जनता ने ठोकने का मन बना लिया है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है और चीन ने कहा है कि धौज जमाने वाला ये शासन करने वाला आदमी है। चीन इसका विरोध करता है। देखिए, भारत चीन रिश्ते अब एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। लंबे समय की जो बर्फ जमी हुई है
उसके पिघलने के प्रयास दोनों ही तरफ से जारी हैं। और जिस तरह से टैरिफ को लेकर के ट्रंप प्रशासन का जो ये सुनामी है पूरी दुनिया में, उससे दुनिया का कोई मुल्क अछूता नहीं है। जो संभावनाएं हैं और जो विकल्प हैं, हर देश तलाशने के लिए स्वतंत्र है। आइए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गिरिडीह जिले के सरिया में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाकर 15 लाख नगद और 5 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित कैलाश मंडल के घर हुई इस चोरी से इलाके में आक्रोश फैल गया है। लोग सरिया हजारीबाग रोड जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारा डायमंड का दुकान खोला था, कान वाला 2 सेट था, चेन 2 था, अंगूठी था 10 था, और क्या हमारा लगभग 17 से 18। कितना? 17 से 18। घर बनाने के लिए हम पैसा निकाले थे बैंक। कब कितना पैसा निकाले थे? 3 तारीख और 5 तारीख स्टेटमेंट है मेरे पास। कब निकाले थे? 3 तारीख और 5 तारीख। और बिजनेस का भी पैसा था। 3 तारीख को कितना निकाले थे? 3 तारीख को 9 लाख निकाले थे। और 5 तारीख को? 5 तारीख को निकाले 5 लाख। और बिजनेस का भी था। तो इतना कैश आप घर पर ही रखे थे? घर नहीं, हमको बयाना देना था छड़ का। छड़ और सीमेंट का पैसा देना था, घर बनवाना। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में पीडीएस दुकानों में लूट धांधली के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें समय पर राशन, चावल, दाल, धोती और साड़ी नहीं मिल रही है। महिलाओं ने राशन डीलर मक्कर महाली के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है और डीलर को बदलने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे जोरदार आंदोलन करेंगे। नहीं मिलता है और डेली जाते हैं तो हम लोगों को वापस कर देता है। इतना दूर से पैदल जाते हैं और बोलता है कि आज को पंचिंग नहीं उठ रहा, कुछ नहीं उठ रहा। अगर नहीं उठता है तो मशीन फेंक दीजिएगा, मत दीजिए, सरकार दे रहे हैं ना, इसलिए हम लोग जा रहे हैं ना। हाँ, बोलता है कि हमारा घर से तो नहीं, उसका घर से तो नहीं दे रहा ना, हम लोग को सरकार दे रहा है, इसलिए जाते हैं। टाइम में जाता है तो लौटा देता है। इतना दूर से हम लोग को चल के जाते हैं, चल के आते हैं। गरीब आदमी है, घर में भी काम है ना हम लोगों का। क्या नाम है राशन डीलर का? राशन डीलर मकर महली मानपुर का है। और हम लोगों का गोबराडी तरफ में घर है, तो इतना दूर से आना जाना में दिक्कत लगता है ना। हाँ, 2-3 महीना का अभी नहीं दिया है। इतना भी हम लोग दुनिया में सबको रेशन मिलता है, हम लोग को रेशन पानी कुछ नहीं मिलता है। आज 5 महीना हो गया है, कुछ नहीं मिला हम लोग को। कोई किसी को दाल और नमक मिला, रेशन नहीं मिला। मिट्टी तेल तो खत्म ही हो गया। भूखे प्यास में हम लोग तड़प कर मर रहे हैं हम लोग। रामगढ़ जिले में कोयले की अवैध तस्करी को लेकर हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल के निर्देश पर भाजपा रामगढ़ ने प्रेस वार्ता कर गहरी चिंता जताई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि जिले में कोयला तस्करों के हौसले बुलंद हैं और इसमें पुलिस का सहयोग भी हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी तस्करों की गतिविधियों की जांच कर रहे हैं, लेकिन रजरप्पा थाना के कुछ कर्मी उन्हें धमका रहे हैं। जब सीसीएल के अधिकारियों ने अवैध तस्करों को पकड़ा तो तस्करों ने जीएम सहित अधिकारियों के वाहनों पर हमला कर दिया। सीसीएल रजरप्पा ने 5 हाइवा अवैध कोयले के साथ पकड़ा, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची। रजरप्पा थाना पुलिस पर सीसीएल महाप्रबंधक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। राजीव जायसवाल ने कहा कि कोयला तस्करी दिन दहाड़े हो रही है और प्रशासन की मिली भगत के बिना यह संभव नहीं है। इस तरह से सीसीएल क्षेत्र में कोयला के माफियों के द्वारा गुंडागर्दी करके कोयला की तस्करी की जा रही है और कोयला की तस्करी जिला के पुलिस प्रशासन की देखरेख में, जहां पर कोयला तस्करी की घटना के उपरांत जो लोग उस घटना के बीच बचाव करने, उस घटना को रोकने के लिए जाते हैं, उन सीसीएल के कर्मचारियों के ऊपर और गाड़ी पर हमला करके और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है कि क्षेत्र से चोरी भी, और ऊपर से जब रोकने कोई व्यक्ति जाता है सीसीएल का तो उनके संग इस तरह की मारपीट की घटना करना, यह साफ दर्शाता है कि यहाँ ऐसे तस्करों का मनोबल पुलिस की देखरेख में बहुत ऊपर बढ़ चुका है और जिसको अब तत्काल
दबाव से, प्रभाव से रोकना जरूरी है। झारखंड विधानसभा परिसर में सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेएलकेएम पार्टी के विधायक जयराम महतो ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। विधायक जयराम महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा, संथाल परगना में लगातार संथालों की आवाज को दबाया जा रहा है। सूर्या हांसदा का एनकाउंटर एक साजिश हो सकता है। हम इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुनिए हमारे संवाददाता शुभम की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, यहाँ आए हैं। जयराम, कल सूर्या हांसदा को लेकर के जेएमएम ने एक बयान जारी किया। सुप्रीम भट्टाचार्य ने खतरनाक बयान है, संवेदना, पूरा राज्य संवेदना कर रहा है, अनाथ बच्चों को वो शख्स पढ़ा रहा है, और आप इस प्रकार के बयान से अपनी सरकार को बचाने के लिए कुछ भी बोलेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा उन्होंने कि कोई महान व्यक्ति नहीं थे, उनका इतिहास देखा जाए। क्या मतलब आपराधिक इतिहास होने से, केस मुकदमा होने से कोई अपराधी नहीं होता है भाई। पृष्ठभूमि को जानिए कि उन्होंने अपराध किन कारणों से किया था। क्या सामान्य व्यक्ति को परेशान किया? क्या किसी नारी के सम्मान पर ठेस पहुँचाया? क्या किसान की ज़मीन को हड़पने का कार्य किया? नहीं किया। अगर सूर्या हांसदा पे अगर जो आरोप लग रहे हैं, जिन कारणों से, अगर वो कारण अगर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में ले आए तो आधे से ज़्यादा नेता जेल में चले जाएंगे, इनकाउंटर हो जाएगा उनका। एक सेकंड रुकिए जयराम, सूर्या हांसदा से आपकी क्या बातचीत होती थी चुनाव आप लोगों ने? कभी नहीं। मैं आपके प्रत्याशी थे पर बोला था मैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार थे। लोबिन जी पाला बदल लिए तो सूर्या भाई एकदम अंतिम समय हमारे कार्यालय, प्रधान कार्यालय आए एसटी मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष के साथ, और उन्होंने सबने कहा कि ये 50,000 वोट ला चुके हैं, इनको देने से संथाल में सबसे ज़्यादा वोट यही ला सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव उनको लड़ा दीजिए ना। उनसे कभी हमारी टेलीफोनिक बात हुई है, सशरीर हमको याद नहीं आ रहा है कि जब वो टिकट लेने आए थे उनसे मिले थे या नहीं मिले थे, क्योंकि बहुत भीड़ था उस समय। मेंटली हम बहुत डिस्टर्ब थे। टिकट लोगों ने बताया कि एक अच्छे नेता हैं। नहीं, अगर आम जनमानस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल अच्छे हैं। उन बच्चों के लिए क्या होगा जो 350 उन बच्चों को, हमें लगता है कि जो सक्षम लोग हैं, सब्बल लोग हैं उस क्षेत्र के, उन्हें सहायता करनी चाहिए। मैं भी अपनी हैसियत, अपनी क्षमता के अनुसार जरूर सहायता करूंगा। आपने उनके पार्थिव शरीर को देखा था? नहीं देखा था। परिवार वालों ने क्या बताया? उसमें जलने के निशान हमने खुद भी देखा। बहुत माने थे, निशान थे, वो स्पष्ट इंगित कर रहे हैं। अब खबर खेल दुनिया से। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष, महिला और जूनियर पुरुष चयन समितियों के कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 10 सितंबर की है। चयनकर्ता बनने के लिए पूर्व खिलाड़ियों के खेलने का न्यूनतम मैच और संन्यास की शर्तें निर्धारित हैं। अब खबर फिल्मी दुनिया से। टीवी की मशहूर गोपी बहू यानी देवलीना भट्टाचार्य आज 40 साल की हो गई हैं। असम में जन्मी देवलीना ने डांस इंडिया डांस के ऑडिशन से करियर शुरू किया था और फिर सवारे सबके सपने प्रीतों के बाद घर घर में लोकप्रियता हासिल की। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें खूब बधाइयां मिल रही हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की प्रमुख खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।